शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय हरिंद्रानंद भैया के चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। सारे गुरु भाई गुरु दीदी के चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। एगो गांव में बहुत कंजूस आदमी रहलन। इतना कंजूस रहलन जो केहू के 2 रुपया कभी दान दक्षिणा ना देस। एक दिन के बात हो, जे गांव में सब लोग गंगा स्नान करे जात रहे। तब इनको मन में विचार आई, सोचलन कि हमू जाके गंगा स्नान करके आई। अब लोग के साथे साथे वो गंगा स्नान करे गईलन। गंगा स्नान करे जब गंगा घाट पर गईलन तो वहां देखो तारन जे यहाँ जे भी गंगा स्नान करके निकलता ओकरा पंडा पुजारी के दक्षिणा देवे के पड़ता। अभी एकदम टेंशन में पड़ गईलन, एकदम सोचे लगलन जे हमरा तो यहाँ दक्षिणा देवे के पड़ जाई। अभी सोचलन जे हम कोनो दोसर घाट पर चल जाई जहाँ पंडा पुजारी ना होखे लोग, जहाँ हमरा दक्षिणा ना देवे के पड़े। अब वो खोजत खोजत चलत चलत जहाँ जास तहाँ देखस पंडा पुजारी रहे लोग। अब वो चलत चलत एगो शमशान घाट पर चल गईलन। शमशान घाट पर कोई ना रहे, लेकिन उनकरा ना मालूम रहे जे शमशान घाट पर तो स्वयं भोलेनाथ के बसेरा होखेला, शिव गुरु के बसेरा होला। अब उनकरा के भोलेनाथ देखो तानी जे 2 रुपया बचावे खातिर एक घाट पर चलल बाड़न। इतना कंजूस बाड़न जे 2 रुपया दक्षिणा देवे खातिर एक घाट पर आइल बाड़न। अभी कंजूस सेठ जैसे गंगा जी में एकदम खुशी से डुबकी लगावत रन। डुबकी लगा के गंगा जी में स्नान करत रन। तब तक भोलेनाथ स्वयं एगो साधु के रूप धारण करके वो घाट पर खड़ा हो गईनी। जब भी गंगा में डुबकी लगा के स्नान करके निकलत रन तो भोलेनाथ कहतानी, जजमान अब स्नान हो गई, अब दक्षिणा निकाली। अभी एकदम सोच में पड़ गईलन, एकदम इनकरा टेंशन हो गई जे इतना घाट छोड़ के नहीं जे यहाँ कोई नहीं थे, अभी कहाँ से आ गईलन। अब भोलेनाथ से कहतानी जे रउआ के हई आ दक्षिणा काहे मांगतानी, हम तो यहाँ सब लोग से एकदम बच के आईनी ह, जे घाट पर कोई नहीं थे, हमरा दक्षिणा ना देवे के पड़ी। तब भोलेनाथ कहतानी जे ना, ये हमार ठीका ह, ये घाट के जिम्मा हमरा बा, तो दक्षिणा तो तहरा देवही के पड़ी। अब जब महादेव जी कहतानी जे ना तहरा दक्षिणा देही के पड़ी, अब तो सेठ बड़ा चिंता में पड़ गईले, बड़ा टेंशन होखे लागल उनकरा जे जावना डर से हम बच के एक घाट पर शमशान घाट पर हम आईनी, यहाँ भी हम ना बच पैनी। हमरा दक्षिणा लेवे खातिर यहाँ पंडा पुजारी आ गईलन। अब हम का करी, बहुत सारा बहाना बनैलन, बहुत सारा बात बनावे लगलन महादेव जी से। लेकिन महादेव जी कहनी जे ना, कौनो बहाना ना चली, दक्षिणा तो तोहरा देवही के पड़ी। अब कहतारन महादेव जी से सेठ जी जे ठीक बा, दक्षिणा तो हम देम, 2 रुपया देम, लेकिन वो आज ना देम, ई दक्षिणा उधार रही। तब महादेव जी कहतानी ठीक बा, उधार रही, लेकिन दक्षिणा तोहरा देवे के तो पड़ी। अब कह के बहाना बना के अपना घरे चल गईलन। सोचलन जे हमर घर तो दूर बा, अब इनकरा से हम झूठ साच बोल के बहाना बना के अपना घरे चल जाए तो वहां तक थोड़े पहुंच पैहन। अब महादेव जी से बहाना बना के बात के टाल के अपना घरे चल गईलन। घरे जब गईलन 2-4 दिन जब बीतल तो फिर महादेव जी साधु के रूप बना के उनका दरवाजा पर पुग गईनी। पुग के उनकर गेट जब बजैनी तो उनकर पत्नी निकलली। पत्नी निकलली तो महादेव जी कहतानी, हे देवी, तोहार पति कहाँ बाड़न? वो हमरा गंगा घाट पर जाके स्नान कैले बाड़न।
आ 2 गो रुपया दक्षिणा उधार लगा के आइल बड़न। उनकरा के बुलाओ जे हमर दक्षिणा देश आ हम जाई। अब जब महादेव जी कहतनी जे अपना पति के बुलाओ हमर दक्षिणा देश आ हम जाई, तभी सेठ के पत्नी जाके उनकरा से कहतारी कि ए जी रउआ गंगा स्नान करे गई रहनी, वहां कोनो बाबा के 2 गो रुपया उधार लगा के आइल बानी, उ बाबा एबरा मांगे आइल बानी। अब सेठ ही बात सुन के बहुत ज्यादा उनकरा एकदम हक्का बक्का रह गइलन जे ई त बाबा बहुत कंजूस बाड़न, 2 गो रुपया मांगे खातिर हमरा घर तक पुग गइलन। हम तो बहाना बना के चलैनी जे शायद ई हमरा घर तक ना पहुंच पैहन, लेकिन ई तो बहुत बड़ा कंजूस बाड़न, ई 2 गो रुपया खातिर हमरा घर तक पहुंच गइलन। तू जा जाके बाबा से कह दो जे उ घर पर नइखी। जब सेठ कहतारन जे जाके बाबा से कह दो जे सेठ जी घरे नइखी, तो जाके उनकर पत्नी कहतारी साधु बाबा से, महादेव से, जे सेठ जी घरे नइखी, अभी कहीं कोनो काम से बाहर गइल बानी। तब बाबा कहतनी जे ठीक बा, सेठ जी घरे नइखन तो हम यही जा आराम करतानी, यही जा बैठतानी, जब सेठ जी अइहन तो हम अपन 2 गो रुपया लेके जाएम। अब सेठ के पत्नी फिर जाके सेठ से कहतारी कि बाबा कहतानी कि जबे सेठ जी अइहन तबे हम अपन 2 गो रुपया लेके तबे जाएम। अब फिर सेठ कहतारन अपना पत्नी से जे तू जा बाबा से कह दो जे सेठ जी बहुत बीमार बाड़न, अभी सेठ जी बाहर नइखन आ सकत, उनकर तबीयत बहुत ज्यादा खराब बा। अब जब सेठ के पत्नी फिर जाके बाबा से कहतारी जे बाबा सेठ जी के तबीयत बहुत खराब बा, सेठ जी बीमार बाड़न, उनकर तबीयत बहुत ज्यादा खराब बा। फिर बाबा सेठ जी के पत्नी से कहतानी जे ठीक बा, उनकर तबीयत खराब बा तो हम देख सुन के भी काम करेनी, हमरा कुछ इलाज करे भी आवेला, हमरा लगे कुछ जड़ी बूटी बा, जाके पूछ के आवो जे अगर जड़ी बूटी हम देम तो उनकर तबीयत ठीक हो जाई, तो हम अपन 2 गो रुपया लेके यहाँ से जाएम। अब सेठ के पत्नी जाके फिर सेठ से कहतारी जे बाबा जी कहतानी जे हमरा लगे जड़ी बूटी बा, हम बीमारी के इलाज भी करेनी, हमरा लगे जड़ी बूटी बा, हम इलाज करेनी, जे जाके पूछ के आवे के जे अगर कोनो बीमारी होई तो ठीक हो जाई। अब सेठ से जब सेठ के पत्नी सब बात कहतारी तो सेठ सोचतारन जे अरे बाबा तो हमरो से बड़का होशियार बाड़न, ई तो सोचतारन जे हम जाके देखेम तो हमरा कोनो रोग कोनो बीमारी हइले नइखे। तो जब बाबा हमरा के देख लिहन तो हमरा उनका के 2 गो रुपया देही के पड़ी, ई तो हमरो से ज्यादा चालाक बाड़न। अब सेठ कहतारन अपना पत्नी से जे जाके कह दो जे सेठ जी मर गइलन। अब उनकर पत्नी आके बाबा से कहतारी जे बाबा सेठ जी मर गइलन। तो बाबा कहतानी कैसे सेठ जी मर गइलन, भल सेठ जिंदे रहलन, भल बीमार रहलन, आ भल कैसे मर गइलन। अब कह के आ बाबा वहां एकदम कहे लगनी जे सेठ जी मर गइलन, सेठ जी मर गइलन, कह के बाबा जोर जोर से कहे लगनी। अब बाबा जब दरवाजा पर बैठ के कहीं जे सेठ जी मर गइलन, कैसे मर गइलन, अचानक सेठ जी मर गइलन। अब सब लोग जब ये बात सुने लागल जे भल सेठ जी ठीके रहलन, भल सेठ जी कैसे मर गइलन, का भइल ख। अब सब लोग उनका सेठ जी के घरे आवे लागल, घर में आके देखे लागल जे कैसे सेठ जी अचानक मर गइलन, भल तो सेठ जी निमने रहलन। अभी अपना मरे के बात कह के एकदम मरे के नाटक कइलन, अपन सांस रोक लेलन, सांस रोक के एगो बिछावन पर सुत गइलन। सुत के अपना पत्नी से भी कहलन जे जब तक बाबा नइखन चल जात
दरवाजा पर से, तब तक तू हमरा मरे के नाटक में हमर साथ दीह, रोए गावे के नाटक करीह, जब तक बाबा यहाँ से नईखन चल जात। अब सब लोग घर में आइल, सब लोग घर में आइल, देखता जाके उनकरा के छुअता देखता तो एकदम वो अपन सांस रोक ले रहलन। लोग देखता जे सच में सेठ जी मर गईलन। अब सब लोग भी लागल कहे जे भल सेठ जी निमने रहलन, भल अचानक का भइल खो जे सेठ जी कैसे मर गईलन। अब सेठाइन भी बहुत रोत रली, रोए गावे के नाटक करत रली। सब लोग उनकरा के चुपावे लागल, समझावे लागल। जब तो सेठ जी मर गईलन, अब का हो सकता। उनका के समझा बुझा के सब लोग सेठ जी के अंतिम क्रिया के तैयारी करे लागल। सब टोला महला जुट गई, हितदाई जुट गई। अब अंतिम क्रिया के तैयारी करे लागल लोग, पचाठी उचाठी बन्हे लागल लोग, बनावे लागल। सेठाइन देखो तारी तो सोचा तारी जे हे भगवान, अब तो लागता जे हमरा सेठ जी के ई लोग जिंदे जला दिलो, ई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाई। अब सोच के लगली कहे जे हमर सेठ जी नईखन मरल, हमर सेठ जी नईखन मरल, कह कह के रोए लगली। तब लोग सोचलक जे अपना पति के गम में एकदम सदमा में चल गई बड़ी, इनकरा बहुत सदमा लागल बा, वही से ही अब मरल आदमी के कहतारी जे नईखन मरल, नईखन मरल। अब सब लोग उनकरा के मिल के समझावे लागल जे बहुत इनकरा झटका लागल बा सेठ जी के मरे से। सब लोग समझावे लागल जे जेकरा पर ई सब बीतेला उहे जानेला, अब का हो सकता। अब तो जाए के रहल, सेठ जी चल गईलन, अब कुछ नहीं के हो सकत। उनकरा के सब लोग समझावे बुझावे लागल आ सेठ जी के ले जाके पचाठी पर सुता देलक लोग। और पचाठी पर जब लोग सुता देलक तो फिर सेठाइन जाके दौड़ के बाहर पचाठी पकड़ के लगली कहे जे हम सही कहतानी, हमर सेठ जी नईखन मरल, हमर सेठ जी बहाना कइले बाड़न, हमर सेठ जी जिंदा बाड़न। अब लोग फिर उनकरा के बुझे लागल जे सच में ही सदमा में चल गई बड़ी, इनकरा इतना ज्यादा झटका लागल बा, इतना ज्यादा सदमा में बाड़ी जे इनकरा कुछ समझ में नहीं आवत। अब उनकरा के फिर समझा बुझा के लोग घर में लिया, घर में लिया देलक लोग जे अपना पति के गम में इतना डूब गई बड़ी जे इनकरा मरल जिंदा भी नहीं खे बुझात। और सेठ जी वही में बाबा के आवाज सुन ले तो वही में अपन टाइम देख देख के, अपन समय देख देख के सांस ले लेस, लेकिन मरे के नाटक अपन जारी रखले रहलन। उ ना कहस जे हम नहीं मरल, हम जिंदा बानी, हम बहाना कइले बानी। अब बात यहाँ तक पहुंच गई कि सब लोग पचाठी उठा के लेके चले लागल। तो पंडिताइन एकदम पीछे पीछे दौड़े लगली आ सब लोग के पैर पकड़ लेस आ कहस जे हमर बात मानी लगी, हमर सेठ जी जिंदा बाड़न, हमर सेठ जी मरल नहीं खन, ई बहाना कइले बाड़न। लेकिन केहू उनकर बात ना सुने। सब कोई के लागे जे सदमा में चल गई बड़ी, इनकरा अपना पति के दुख में वियोग में एकदम बहुत ज्यादा इनकरा सदमा लागल। अब केतनो उरोस चिलास, केतनो कहस, लोग ना मनलक। लोग वही बात में इथी हो गई जे अपना पति के सदमा में रो तारी, चिल्ला तारी। उ कहस जे एक बेर हमरा सेठ जी के उठा के बैठा के देखी लगी, हमर सेठ जी मरल नहीं खन, जिंदा बाड़न, नाटक कइले बाड़न। लेकिन लोग ना मानल, उनकरा के और ज्यादा धरे पकड़े लागल, और ज्यादा समझावे लागल लोग। उनकरा के ले जाके एगो कोठरी में बंद कर देलक लोग। बंद करके सेठ जी के अब ले जाके घाट पर पुग गईलक लोग। घाट पर पहुंचला के बाद में सेठ जी के जब चिता सजाए लागल, तब महादेव जी जाके सेठ जी के कान में कहतानी जे देखा सेठ, अब चिता सजाए लागल, कहीं ऐसा ना होखे जे तारा के लोग जिंदे जला देवे। अभी टाइम बा, तू हमर 2 रुपया दे दो आ तू उठ के बैठ जा, अपना घरे चल जा। लेकिन उ सेठ के कौनो फर्क ना पड़े, कौनो उनकरा
महसूस ना होखे, वही तरह उ नाटक बनैले ही रहस। अब का भइल, चिता जब सजा गईल तो सेठ के उठा के चिता पर लेटा देलक लोग। चिता पर जब लेटा देलक लोग तो फिर बाबा जाके एक बेर उनकरा कान में कहतानी जे अरे सेठ, अब तो चिता पर भी लेटा देलक लोग तहरा के, अब तू चिता पर आ गईल, अब जिंदे तहरा के लोग जला दी, अब कौनो उपाय नहीं खे, कौनो बचे के तहरा उपाय नहीं खे, बस अभी 2 मिनट के टाइम बा, तू हमर 2 रुपया दे दो आ तू उठ के बैठ जा, ई नाटक छोड़ दो। अब कितनो बाबा उनकरा के कहनी समझैनी, जब ई तहर लास्टे बा, अभी नाटक छोड़ दो, का 2 रुपया के कारण अपन जान देता रहो, जिंदे लोग तहरा के जला दियो। लेकिन उनकरा कोनो फर्क ना पड़ल, ना उ चिता पर से उठलन, ना उ नाटक छोड़लन। तब महादेव जी सोचनी जे ई कंजूस आदमी, ई सेठ तो 2 रुपया करनते अपन जान गंवा दी, अपन जान दे दी, लेकिन 2 रुपया ई ना दी। तब महादेव जी के बहुत दया आई, सोचनी जे 2 रुपया कारण एक जान चल जाई। अब महादेव जी जाके उस सेठ से कहतनी जे सेठ, तू उठ, ई नाटक छोड़, हम कोनो साधारण आदमी नहीं थी, हम महादेव जी हई, हम भोले बाबा हई। कह के महादेव जी अपना असली रूप में आईनी, असली रूप में जब आईनी तब उ सेठ उठ के बैठ गईलन, उठ के बैठ के महादेव जी के प्रणाम कैलन। तब महादेव जी कहनी सेठ से जे हम सारा लोग के तो भक्ति भाव से प्रसन्न होत रहनी ह, लेकिन आज हम तारा कंजूसी से ही प्रसन्न हो गईनी, हम एकदम भाव विभोर हो गईनी तहारी मखसूसी देख के, कंजूसी देख के। तू हमरा से कोनो वरदान मांगो, जे तहरा का वरदान चाही। तब उ सेठ कहतारन, देखी गुरु दीदी, उ सेठ कुछ अन्न धन संपत्ति नहीं खन मांगत, उ सेठ कहतारन भोले बाबा से जे हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु बाबा, अगर हुआ हमरा से प्रसन्न बनी तो हमरा कुछ ना चाही, हमरा के बस वो 2 रुपया छोड़ दी, उहे हमरा के वरदान दे दी। अब महादेव जी सोचतानी जे कितना बड़का ई कंजूस बा, जे उहे 2 रुपया एकरा चाही। अब कह के महादेव जी वो 2 रुपया उनकर छोड़ देनी, माफ कर देनी। उनकरा से सारा लोग जे रहे वहाँ, सब लोग महादेव जी के, अब सारा लोग जितना लोग वहाँ रहे वो कंजूस सेठ के चलते महादेव जी के सब लोग के दर्शन भइल। सब लोग महादेव जी से, महादेव जी के प्रणाम कैलक, आशीर्वाद लेलक। सब लोग अपना अपना घरे गई, वो कंजूस सेठ भी अपना घरे गईलन। अब वो दिन से सारा लोग महादेव जी के दर्शन पाके बहुत खुश भइल, बहुत आनंद भइल। सब लोग महादेव जी के भोला बाबा कहे लागल जे महादेव जी हर इंसान पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जानी, बहुत जल्दी दया करेनी, बहुत जल्दी केहू के झोली भर देनी। सब लोग उस दिन से महादेव जी के भोला बाबा कहे लागल।